पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी किसान आंदोलन में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। 3000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदी की मांग की थी। जीतू पटवारी के बयान पर विधायक आशीष शर्मा ने पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए खराब गेहूं की भी खरीदी कर रही है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ऐसा है, तीन बात बहुत महत्वपूर्ण है। देश में महंगाई है, ये सबको पता है, सर्वविदित है, हर आदमी इससे पीड़ित है। जब महंगाई सब दौर में बढ़ी तो किसानों को भी इसका असर हुआ है। तो जगह महंगाई की राहत की बात होती है, किसान को महंगाई की राहत की बात क्यों नहीं होती है? जब खाद के दाम बढ़ गए, जब बीज के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, जब रासायनिक के दाम बढ़ गए, जब मजदूरी के भाव बढ़ गए, कैसी विडंबना है कि सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि एक व्यक्ति को खाने के लिए रोज 60 रुपये चाहिए। सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि एक मजदूर को मजदूरी आप 285 रुपये से कम दे ही नहीं सकते, कानून है। और फिर सरकार के ही आंकड़े ये कहते हैं कि किसान रोज 27-28 रुपये कमाता है। तो ये सरकार के ही आंकड़े कहते हैं कि किसान के साथ अन्याय हो रहा है। किसानों की फसलों के दाम सरकार को निश्चित करने पड़ेंगे, खासकर अनाज के दाम। 3000 रुपये कुंटल अनाज के दाम मिलने चाहिए, गेहूं के दाम 3000 रुपये कुंटल मिलना चाहिए। ये पार्टियों की बात नहीं है, ये किसान की बात है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के किसानों से भी अनुरोध करता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, वो आपका मन है, आपका अंतर मन की इच्छा है, पर किसान के हित की बात होगी तो आप भी तो किसान हो, आपके हित की बात भी होगी। तो ये पार्टियों से ऊपर का मुद्दा है। शिवराज जी, किसानों के 3000 रुपये कुंटल के रेट दो। क्या कहना है? वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने कभी किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस की जब 15 महीने की कमलनाथ की सरकार बनी थी, तब किसानों का धान लौटा दिया गया, गेहूं लौटा दिया गया। किसान सम्मान निधि मिलने के फॉर्म तक कांग्रेस की सरकार ने नहीं भरा। और जो किसान का अधिकार है फसल बीमा योजना, उसका रबी सीजन का प्रीमियम कमलनाथ की सरकार ने नहीं भरा। हमारी सरकार ने इस बार घोषणा की है 32,000 रुपये प्रति हेक्टर ओला पाला प्रभावित किसान भाइयों को मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही साथ किसान का गेहूं बारिश से कैसा भी खराब हुआ उसको हम खरीद रहे हैं। किसानों की खेती लाभ का धंधा बने, इसके लिए सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत मध्य प्रदेश में की जा रही है। और साथ ही साथ आप देख ही लीजिएगा, मोदी जी की सरकार तब से आई है, तब से लगातार समर्थन मूल्य की राशि सरकार ने बढ़ाई है। किसान की लागत कम हो, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। और लागत तभी कम हो सकती है जब उसे समय पर खाद, बीज, बिजली और अनाज पैदा करने के लिए जो सबसे प्रमुख जरूरत है वो पानी मिले। 0% ब्याज पर शिवराज जी की सरकार ऋण दे रही है। कांग्रेस के नेताओं ने कभी ये बात नहीं की, वो तो चुनावी शगुफा जनता के बीच छोड़ते हैं ताकि वर्ग में असंतोष पैदा हो। लेकिन आज गेहूं हो, चना हो, मूंग हो, इन सब फसलों का उपार्जन, सरसों तक का उपार्जन मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार कर रही है। मैं मानता हूं किसानों के लिए कहने से कुछ नहीं होगा, धरातल पर उनके लिए जब शिवराज जी और मोदी जी की सरकार काम करती है तभी उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। किसान हो, आम आदमी हो, हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बैंकों से कर्ज लेता है। लेकिन कांग्रेस के ज़माने में 18% ब्याज पर ऋण मिलता था। एक किसान जो 5 हार्स पावर की मोटर खरीदता था, थ्रेशर खरीदता था, उसका कर्जा चुकाने में उसकी ज़मीन बिक जाती थी। लेकिन आज 0% ब्याज पर उसको सोसाइटियाँ ऋण दे रही हैं। ये अपने आप में किसान के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव, सकारात्मक कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उठाया।